द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। मध्य प्रदेश में अब कोई मुद्दा नहीं दिखाई दे रहा है। हर तरफ से शिवराज सरकार गिर रही थी तो एक नए मुद्दे को हवा देने की कोशिश की गई, वो था हिजाब का मुद्दा। दरअसल ये पूरी भ्रांतियां फैलाई गई कि एक स्कूल ऐसा है जहां पर हिजाब पहनने के लिए जबरदस्ती लड़कियों को कहा था कि आप हिजाब पहन के स्कूल आइए। इस मुद्दे को हवा दी गई और इस मुद्दे पर तुरंत कार्रवाई भी हुई, स्कूल के ऊपर कार्रवाई भी हो गई और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस पर तत्परता दिखाने लगे। दरअसल तत्परता इसलिए दिखाई गई क्योंकि इस मुद्दे के सहारे मध्य प्रदेश के चुनाव को साधने की पुरजोर तरीके से कोशिश की जाएगी। बस मसला यही था। अब आप देखिए जरा, अशरफ हुसैन ने बाकायदे ये खबर भी लिखी है, मैं खबर भी आपको दिखाऊंगा, लेकिन पहले जो ट्वीट हुआ है, जो चीज़ें जो चर्चा का विषय बनी हुई हैं, उन चीज़ों पर जरा बात कर लेते हैं। लिखा है, स्कूल की मान्यता रद्द। मध्य प्रदेश के दमोह में एक स्कूल के पोस्टर पर हिंदू बच्चियों को हिजाब में दिखाने के आरोप के बाद स्कूल की मान्यता तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी गई। मतलब एक पोस्टर है, ये पोस्टर भी आपकी स्क्रीन पर है, आप पोस्टर भी देखिए। इस पोस्टर बाकायदे लिखा हुआ है, गंगा जमुना हाई स्कूल इंग्लिश मीडियम टॉपर्स ऑफ एमपी बोर्ड सेशन 2020 एंड 23, यानी 2022 से 23 के जो टॉपर्स हैं उनकी यह लिस्ट है। कंग्रेचुलेशंस टू ऑल स्टूडेंट्स। इसमें जो स्टूडेंट्स हैं वो दिखाई दे रहे, जो महिलाएं हैं, जो बच्चियां हैं वो दिखाई दे रहे, वो हिजाब पहने दिखाई दे रहे हैं। अब इसी को लेकर विवाद खड़ा कर दिया कि यह कहाँ से आ गया। ये हिंदू लड़कियों का हिजाब वाला फोटो लगाकर ये पोस्ट किया गया है, जबकि ये बिल्कुल गलत था। हालांकि पहले जब जांच हुई तो आरोप बिल्कुल निराधार निकले और खुद कलेक्टर ने क्लीन चिट दे दिया था। फिर हिंदू संगठन के लोगों ने विरोध को देखते हुए गृह मंत्री से इन्हें गहन की जांच की मांग की और जांच के बाद स्कूल की मान्यता रद्द कर दी गई। यानी मामला जो है वो तूल पकड़ा, गृह मंत्री तक पहुंचा गया। हिंदूवादी संगठनों को आप जानते हैं कि उनका उत्पाद करने का पूरा मन रहता है। वो जहां कुछ भी ना हो रहा हो वहां विवाद खड़ा करने का काम उनका रहता है। ऐसा ही कुछ कर्नाटक में करने की कोशिश की गई थी, लेकिन कर्नाटक में इसका कोई फायदा जो है वो नहीं मिला। उल्टा खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को ही भुगतना पड़ा, कांग्रेस की सरकार वहां बन गई। इससे पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि किसी स्कूल में जबरदस्ती स्कार्फ या हिजाब पहनने की इजाजत नहीं दी जाएगी। हालांकि जांच रिपोर्ट में कहीं भी हिजाब और अल्लामा इकबाल के गीत का जिक्र नहीं दिख रहा है, जबकि मुख्यमंत्री जी की तरफ से भी यह कहा गया, शिवराज सिंह चौहान जी की तरफ से कहा गया कि वहां पर इस तरीके के इस्लामिक गीत गाए जाते थे, वहां पर जबरदस्ती हिजाब पहनाई जाती थी, वहां हिंदू रीति रिवाज से काम नहीं होता था। ये सब चीजें फैलाने की कोशिश की गई। संयुक्त संचालक लोक शिक्षक सभा सहायक सभा सागर संभाग है, उनके आदेश के मुताबिक स्कूल में पुस्तकालय, साइंस लैब और छात्र छात्राओं के लिए शौचालय एवं परिवहन की समुचित व्यवस्था समेत कई अनियमितताओं और नियमों के उल्लंघन के चलते स्कूल की मान्यता खत्म करने की कार्रवाई की गई है। समझे आप? दो चीजें आप देखिए, मान्यता रद्द की गई। मान्यता ये कहा गया कि जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं जो एक स्कूल में होनी चाहिए उसमें अनियमितताएं पाई गई हैं, इस वजह से स्कूल की मान्यता रद्द की गई है। लेकिन चर्चा किस बात की हो रही है? ये कागजी कार्रवाई है। जिस हिसाब से मान्यता रद्द कर दी गई है उसके अनुसार कागज पे लिखा गया है कि स्कूल में कई सारी अनियमितताएं पाई गई हैं, शौचालय ठीक नहीं है, गाड़ियां ठीक नहीं है, लैब ठीक नहीं है, फलाना ढिमकाना सब बनाया गया। इसके आधार पर यह कार्रवाई की गई निलंबन की, अब जो इसका उसका निरस्त किया गया है उस पर। लेकिन जब इसकी बात हो रही है कि आखिरकार ये क्यों नहीं हो रही, तो चर्चा जो मीडिया में है या फिर आसपास जो चर्चा हो रही है वो ये है कि हिजाब पहने हिंदू लड़कियों को हिजाब पहनकर यहां बुलाया गया, यहां इस्लामिक गीत गाए जाते थे, यहां इस्लाम को बढ़ावा दिया जाता था, इसलिए ये कार्रवाई हुई है। तो दो अलग अलग बातें फैलाने की कोशिश हो रही है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके से लोगों के अंदर भ्रांतियां उत्पन्न की गई हैं। लोगों के अंदर एक भ्रांतियां उत्पन्न की गई है कि देखो ये सब हिंदू मुसलमान के कारण हो रहा है, और यही करने की कोशिश भी हो रही है। अब 2 दिन पहले की आप हेडलाइन देखिए, हिंदू छात्राओं को हिजाब पहनने के लिए किया गया मजबूर। एमपी के दमोह में प्राइवेट स्कूल के खिलाफ शिकायत, यानी प्राइवेट स्कूल के खिलाफ शिकायत इसलिए हुई कि वहां हिंदू लड़कियों को हिजाब पहनाया जा रहा था। अब जरा बताइए, हिंदू लड़की क्यों हिजाब पहनेगी? कतई नहीं पहनेगी। आप कितना भी प्रेशराइज करेंगे वो नहीं पहनेगी। लेकिन इस तरीके से ये खबर को प्रचारित किया गया और जांच के बाद स्थितियां कुछ और निकली। उस समय क्या कुछ कहा जा रहा था जरा आप ये भी समझ लीजिए। कहा गया कि मध्य प्रदेश के दमोह में एक निजी स्कूल पर हिंदू छात्रों को हिजाब पहनकर आने के लिए मजबूर करने का आरोप लगा है। हिंदू संगठनों का आरोप है कि हिंदू और दूसरे धर्म की छात्राओं को जबरदस्ती हिजाब पहनाया जा रहा है। हालांकि स्कूल प्रबंधन का कहना है कि उन्होंने किसी तरह के लिए किसी को इसके लिए मजबूर नहीं किया है। अधिकारियों के मुताबिक शिकायतकर्ताओं का दावा है कि दमोह के निजी स्कूल में हिंदू छात्राओं को ऐसी ड्रेस पहनने के लिए मजबूर किया जा रहा है जिसमें हिजाब शामिल है। इस मामले पर एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि अब तक कोई शिकायत नहीं मिली है, लेकिन मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधिकारी
को जांच के लिए आदेश दे दिए गए हैं। पुलिस अधीक्षक भी इसकी जांच कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि इस मामले में जांच पहले शिक्षा अधिकारी कर चुके हैं। मध्य प्रदेश के स्कूल के शिक्षा मंत्री जो है इंदर सिंह परमार ने भी इस मामले में बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि अगर जबरदस्ती स्कूल प्रबंधन हिंदू बच्चियों को हिजाब पहना रहा है तो दमोह कलेक्टर को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने मांग की कि इस बात की भी जांच होनी चाहिए क्या इसकी अनुमति छात्राओं के परिवार से ली गई। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों की ड्रेस तो तय है, लेकिन निजी स्कूलों को लेकर ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं है। इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह से बात कर पॉलिसी बनाई जाएगी। इस मामले पर एफआईआर करने की जरूरत पड़े तो वो भी की जाए, ये सीधे तौर पर कहा गया। अब गृह मंत्री के निर्देश के बाद जांच शुरू हुई। मामले पर दमोह कलेक्टर मयंक अग्रवाल का कहना है कि पहले धर्मांतरण के आरोप के बारे में जांच की जा चुकी है, लेकिन यह आरोप सच नहीं पाया गया। कलेक्टर ने कहा कि गृह मंत्री के निर्देश के बाद मामले की जांच के लिए तहसीलदार, जिला शिक्षा अधिकारी और पुलिस अधिकारियों की एक टीम गठित की जा रही है। मामले पर स्कूल के मालिक मुश्ताक खान का कहना है कि स्कूल ड्रेस में हेड स्कॉप शामिल है, किसी को भी इसे पहनने के लिए मजबूर नहीं किया गया है। वहीं राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग NCPCR के अध्यक्ष प्रियांक कानगो ने एक ट्वीट में कहा कि मध्य प्रदेश के दमोह जिले में एक स्कूल में हिंदू और अन्य गैर मुस्लिम लड़कियों को बुर्का और हिजाब पहनने के लिए मजबूर करने की शिकायत मिली है। उन्होंने कहा है कि मामले को संज्ञान लेते हुए दमोह के कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को जरूरी कार्रवाई के लिए दिशा निर्देशित कर दिया गया है। तो इस मामले को इस तरीके से टूल दिया गया। लेकिन जो मामला निकल कर सामने आया, जो बात निकल कर सामने आई कि दमोह में हिजाब के बाद तिलक लगाने पर विवाद हो रहा है। अब ये भी विवाद मतलब एक के बाद अब जो है विवाद शुरू हो गया है। दमोह में हिजाब मामले की जांच करने पहुंची राज्य बाल आयोग की टीम भी वहां पहुंच गई है। राज्य बाल आयोग की टीम वहां जाकर जांच पड़ताल कर रही है और अब तिलक का भी मामला आ गया है। तो अब इस मामले को तूल देने की कोशिश की जा रही है। तिलक पर बवाल होगा। देखिए हेडलाइंस भी आ गई है। अमर उजाला, दमोह न्यूज़, दमोह में हिजाब के बाद तिलक लगाने पर विवाद, मुस्लिम परिवार को समाज से किया बहिष्कृत। मतलब पीड़ित ने बताया कोई भी व्यक्ति हमारे किसी सुख दुख में शामिल नहीं हो रहा। उनकी दादी के इंतकाल के बाद उसके द्वारा सामूहिक भोज का आयोजन किया गया, उसमें भी इन दबंगों के साथ समाज किसी व्यक्ति को भोज में शामिल नहीं होने दिया। तो अब ये भी मामला उठ रहा, मतलब अब मध्य प्रदेश में इस तरीके के मामलों को तूल दिया जाएगा, इसलिए क्योंकि मध्य प्रदेश में चुनाव है। एक मशहूर शायर का शेर है कि सरहदों पर तनाव है क्या, पता करो देश में चुनाव है क्या। मतलब जब जब तनाव की स्थिति किसी राज्य में उत्पन्न हो, देश की सरहदों पर उत्पन्न हो, तो इसका यह मतलब है कि वहां चुनाव होने वाला है। माहौल को बिगाड़ने की पुरजोर तरीके से कोशिश की जाती है। कर्नाटक में क्या हुआ था, पहले हिजाब का मसला शुरू हुआ, हिजाब के बाद हलाल वर्सेस झटका आया, फिर उस टीपू सुल्तान वर्सेस सावरकर आ गया, फिर उसके बाद ये कहा गया कि मुसलमानों का जो है फलों पर आधिपत्य है, फलों की दुकान ज़्यादा लगाते हैं, हिंदू भाई दुकान लगाएं, मुसलमानों की दुकान से कोई सामान ना खरीदे। ये सब घुमा फिरा के एक मुद्दा ऐसा नहीं था जो वास्तविक मुद्दा हो, जिससे जनता का सरोकार जुड़ा हो, जैसे जनता का विकास हो। लेकिन कांग्रेस ने जन सरोकार के मुद्दे उठाए और उसको फायदा भी मिला। अब यहां पर एक बार फिर से हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश की जा रही है। अभी आप जान रहे हैं कि महाकाल कॉरिडोर में जो है किस तरीके से मूर्तियां विखंडित हो गई आंधी की वजह से। उस मामले में शिवराज सरकार घिरी हुई थी, भ्रष्टाचार का मुद्दा लेकर कांग्रेस उसका गला पकड़ रही थी। तो अब इस पूरे मसले को घुमाकर यहां केंद्रित करने की कोशिश की जाएगी। तो आप देख रहे हैं कि आखिरकार क्या कुछ स्थिति हो रही है। अंदाजा लगाइए, क्या विकास की बात होनी चाहिए या फिर मध्य प्रदेश में ध्रुवीकरण होना चाहिए। लाइव टीवी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।